हे गाइस, एक बात कहना चाहूँगा, दिल की बात, है ना? तो बात ऐसी है, क्या आप अपने हृदय में हाथ रखिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें जीवों की हत्या करके हमें गोश्त खाना चाहिए? सच्ची आत्मा से विचार कीजिएगा, आपकी मजबूरी भी हटा दी जाएगी। अगर आप मजबूर होके खा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, जिनके कारण आपको गोश्त खाना पड़ रहा है, कुछ लोग ज़िद किए हुए हैं, तो उनके ज़िद को तोड़ा जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। मगर आप प्लीज़ नॉनवेज खाना छोड़िए। जो ज़िद किया है, जिसके पास पावर, उस पावर को उखाड़ के साइड कर दिया जाएगा, मगर आप वेज में हो जाइए, वेज के साथ में आइए। प्लीज़, यही मेरी रिक्वेस्ट है यार। आप अपने हृदय से सोचिए यार, हम किसी जीव को मार के खा रहे हैं यार। हम मनुष्य जीवन, आप अपने हृदय में हाथ रख के सोचिएगा कि क्या हमें दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा? हम क्या फिर से जन्म लेंगे? और आप बताओ, सबके पालनहार होकर, मनुष्य जीवन मतलब सबके पालनहार हो, और आप बताओ उनको मार दे रहे हो यार। दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ ऐसा ना करें। और पैसों की वजह से अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो पैसा जो बैठा है उस सोसाइटी में, तो उसके मालिक आप लोग हैं, वो नहीं है। और नॉन वेज को छोड़िए और वेज में आइए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, वेज खाना प्रारंभ कीजिए। और प्रायश्चित करना है कि हमने कभी नॉनवेज खाया, तो एक गौमुखी लीजिए, उसमें एक माला डालिए और प्रभु का नाम लीजिए, आपका प्रायश्चित भी हो जाएगा। या कोई भी किसी को भोजन कराइए, जिसकी हेल्प नहीं हो रही हो उसकी हेल्प कीजिए, जो गिरा हुआ हो उसको उठाइए। यही इंसानियत है, गिरे हुए को उठा लेना, गंदे को अच्छा बना देना। यही सब कर्म जाते हैं, बाकी कुछ नहीं जाते। चलिए, हरे कृष्णा। ये तो हमने सुना था कि भगवान के गीताओं में, वेदांतों में ही उनका वर्णन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके जीवन में भी वैसा आप उन पर आचरण कर सकते हैं, इसीलिए वो बनाया गया है, मगर आप लोग करते नहीं हैं, खाली पुस्तकों में रह गया है। अब नहीं रह गया है। नहीं, आप देखो कहीं कहीं अपने कहीं भी ऐसा नहीं है जो पहले के लोग जो नहीं थे, जो ना करते रहे हों। पहले के लोग घर में के बाहर भोजन नहीं पाते थे, कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन भोजन नहीं पाते थे घर के बाहर। घर पे ही भोजन करते थे, चाहे 1 दिन 2 दिन भूखा रहना पड़े। समझे? और खाने बस की बात नहीं, बहुत सी चीज़ों का, नियमों का पालन किया करते थे। अब नहीं रह गया। अब वो हो गया है कलयुग का प्रभाव, यही कलयुग का प्रभाव है। जो लोग नॉन वेज खा रहे हैं, जो अपनी 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 गर्लफ्रेंड को लोग जीन्स टॉप पहन के देखना पसंद करते हैं। कैसा कि वो तो इतने से पहनेगी तो मुझे और अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, ऐसा। हाँ, ऐसा लोग देखना पसंद करते हैं। ये कलयुग का प्रभाव, उनकी गलती नहीं है, ये कलयुग की गलती है, कलयुग का प्रभाव है।
कलयुग का असर है। और उसका मुद्दा जो है तो पैसों को रख दे रहे हैं सामने, कि पैसों की वजह से ऐसा। ऐसा कुछ नहीं मित्र, पैसा आप लीगल भी कमा सकते हो। आप मत कमाओ, पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है यार। आपको भोजन मिल रहा है ना, अच्छे कपड़े पहने हो ना, अच्छा फ़ोन चला रहे हो ना, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो ना, अब पैसों की क्या ज़रूरत है। मुझे दो, मैं तो सोचता हूँ कि मुझे अगर ऐसा मिल रहा है तो मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। मैं पैसे लेके थोड़ी ना जाऊँगा भैया। वो मालिक है, मालिक बनाया गया है, वो मालिक है जो, वो उसको लगेगा कि मुझे इसके ऊपर कुछ भार डालना चाहिए, इसको कुछ देना चाहिए तो देगा, और नहीं देना चाहिए तो नहीं देगा। रखे रहे अपने, क्या अपने को अपनी व्यवस्था है ना, बस। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी संस्कृति और हमारा समाज, हमारी सोसाइटी और हमारे संस्कार सब एक होते हैं। ये पांचों जो होते हैं ना, ये अपनी मुट्ठी में होते हैं। इसलिए हरे कृष्णा, मैं यही कहना चाहूँगा कि नॉनवेज बंद करा जाए, और सभी से मैं यही प्रयत्न करूँगा कि अगर आप छोड़ चुके हो तो 2-4 लोगों को और छुड़ाने का उपदेश दें। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो प्रयास में ही सफलता है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। कल आपके बच्चे भी जन्म लेंगे, यहीं जन्म लेंगे, और कल वो और ज़्यादा करेंगे। आप इतना किए हो ना, तो आपका देख के वो थोड़ा-सा ज़्यादा करेंगे। यही कलयुग बढ़ रहा है। जब वो थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे ना, तो कलयुग का प्रभाव और बढ़ गया। तो उसको माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। तो कलयुग का प्रभाव तब खत्म होगा। और जब कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाएगा ना, फिर देखिएगा, फिर ये ना रहेगा कि यार भैया की गाड़ी है, फिर लगेगा अरे मेरी गाड़ी मैं मालिक हूँ। भैया आपको चलना है कि नहीं चलना है? नहीं तो चलिए उतरिए साइड, में घूम के आता हूँ। ये हो जाएगा, है ना। ये घर किसका है भैया? घर है, किसका भी घर है, लेकिन किसका घर है? घर है, रहने के लिए है। मुझे भी ऐसी जगह लगा के, वो इंसानियत जागृत हो जाएगी। आज की डेट में जैसे इधर खड़ा हुए ना, तो दूसरा वो उंगली करने को तैयार है, ए भैया आगे बढ़। उधर खड़े हुए तो तीसरा उंगली करने को तैयार, ए भैया आगे बढ़, यहाँ क्यों खड़े हो। तो ये नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी बता भी नहीं सकता, और मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं आ रहा। जो याद आया वो मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, तो गलत गलत है, गलत को आप मत सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गलत गलत है। गलत का सपोर्ट करेंगे, कल पैसे ज़रूर है, ऊपर वाला आपको पैसे देगा। क्यों? क्योंकि आप गलत कर रहे हो और करोगे। कलयुग का प्रभाव है तो वो तो देवा ही करेगा यार, कि लो भाई तुम शांत रहो, कपड़े भी उतारे दे रहे हो, अब क्या बचा है? संस्कृत बची कहाँ? भारत देवभूमि के नाम से पूजा जाता है, माता का नाम है। कोई भी देश का नाम है भारत माता? कोई भी और देशों में भगवान का जन्म हुआ है? किसी भी देश में भगवान का जन्म नहीं हुआ है, खाली भारत में जन्म हुआ है। अब भारत को देवभूमि माना गया है, हमेशा पूजा है, पूजा हुई है भारत की। तो यार एक इतना रिक्वेस्ट है कि यार मत कीजिए ऐसा, है ना। ये गलत है। आज मैं मुंबई की आपको बताता हूँ। मुंबई की जनसंख्या कितनी होगी? कम से कम 1-2 करोड़ होगी। और 2-2.5 करोड़ की जो भी जनसंख्या है, उतने में कम से कम 500-600 गाड़ी डेली चिकन कटता है। एक ट्रक 2 ट्रक बकरे कटते हैं। और पता नहीं बड़े गोश्त पता नहीं कहाँ कहाँ से और भी कटते होंगे। सब आते हैं, बड़े बड़े गोश्त आते हैं। लोग कितना नॉनवेज खा रहे हैं, सोचो कितने परसेंट। हाँ, बोले तो पूरे भारत की बात किया जाए तो 60% लोग नॉनवेज खा रहे हैं। 60 से भी ज़्यादा, 65 पकड़ के चलिए। खाली 35-40% लोग जो हैं वेज हैं, बाकी सब नॉन वेज।
वो आपको कहेंगे कि वो पंडित है, फिर वो आपको वो खुद पंडित बनेंगे, आपको बोलेंगे कि वो पंडित है ना। आपको खुद गलत बनेंगे और आपको गलत ठहराएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को मानसिक स्थिति खराब होती है। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति, ये मान लीजिए कि वो पागल आप नहीं हो ना, लेकिन वो आपको कहेंगे कि आप पागल हो और खुद पागल बने रहेंगे। क्या नहीं जाने। अब ये आप खुद सोचिए कि जो मनुष्य, हम जान रहे हैं कि हम इसको काटेंगे तो इसको दर्द होगा, हम अपना हाथ काटेंगे, हमारे हाथ में दर्द नहीं होगा। अब हम जान रहे हैं फिर भी हम काट रहे हैं, तो हमसे बड़ा पागल कौन होगा। आप अपने आप में आजमाइए, देखिए आप, विचार करने योग्य बातें। फिर भी वो कहेंगे कि वो पागल है सामने वाले को। तो यार आप होशियार हो, आप बने रहो होशियार, मगर और लोगों को और ज़्यादा होशियार बनाने का प्रेरणा मत दो, ठीक है। आप छोड़ दो, अच्छा है। नहीं छोड़ोगे तो आपको चारों रणनीतियों से गुजरना होगा और 5वें में आपकी कहानी हो जाएगी। जानते हो जो कहते हैं ना पंडित, पंडित को आपने जाना नहीं कि पंडित क्या है। मैं आपको आज पंडित की परिभाषा बताता हूँ। पंडित उन 5 रहस्यों का नाम है जिनको पंचभूत कहा जाता है, समझे। पंचभूत समझते हो आप? 5 देवता जिनका कोई अंत नहीं, अनंत है ना। एक अग्निदेव हैं जिनको नारायण कहा गया है, ठीक है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनका ज़्यादा तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इन जो 4-5 हैं ये पंचभूत बताए गए हैं और ये 5 देवता हैं। ये लक्ष्मी के स्वरूप है। अगर इनको हम ना मिले, इनके हमारे दर्शन ना हुए, इनकी किरणें हमारे तक ना पहुँचे और इनको हमारे अंदर, शरीर के अंदर इनका चलान मान ना हो, तो हम इनके बगैर जी नहीं सकते, कोई भी नहीं जी सकता। तो इसलिए पंडित कहते हैं कि लोग वो पंडित है, तो पंडित नहीं है, वो भगवान स्वरूप, नारायण स्वरूप है। समझ रहे हैं? उनमें सब गुण है। लेकिन कभी यार बहुत लोग को मैं देखा हूँ कि पंडित कह के उसे अपमानित कर देते हैं। अपमानित नहीं करने। देखिए, सब गुरुदेव भगवान ने सबके कर्म अलग अलग बांटे थे कि वो लोहा पीटेगा तो उसे लोहार कहा गया है, वो बाल काटेगा तो उसे नाऊ कहा गया है, वो लकड़ी काटेगा उसे लकड़हारा कहा गया है ना। जो मतलब सबके काम अलग अलग बताए गए। कथा सुनाएगा उसे ब्राह्मण कहा गया है। मतलब ब्राह्मण एक ऐसा स्टेज है कि वो सबसे उच्च स्तर में, कि ये जो विश्वकर्मा भगवान हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, उनको, उनकी प्रतिमा को पूजा करने वाला वो ब्राह्मण है। लोहार है, एक सेकंड, लोहार है तो 1 मिनट, भैया आए, थोड़ा भैया से कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी दादा बोलिए। तो यार एक हॉटस्पॉट चालू कर दोगे कि यार वाईफाई पे रिचार्ज मार दूं यार। यस दादा, नेट खत्म हो गया। भैया को हॉटस्पॉट दे दें। चालू है। आईफोन है? हाँ। पासवर्ड क्या है? श्रुति 1 2 3। एक मिनट दादा, 1 मिनट। SHURTI मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, भाई जो ये सब हो रहा है ना मेरे साथ, इसमें माधव चौधरी बस एक ही चीज है, भवानी भोसड़ी का हमेशा ही मेरी रात से पीछा पड़ा रहता था। जो बदुआ देता है ना वो माता चो, सीएनजी के लिए मैं बेंचो है पूरे दिन, बेंचो मेरे पास सीएनजी नहीं थी, इसकी बहुत दुआ है, बेंचो बहुत बुरी लगती है भाई। इसका पासवर्ड दोबारा कैसे इसमें देख सकते हैं, आपको मालूम? ये उसमें हॉटस्पॉट में आप चेक
एक मिनट गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर से।